हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपके साथ फिर से शेयर करूंगी आज घी की एक और नई रेसिपी। बिल्कुल नया तरीका, बेहद आसान। जिन्हें घी निकालना मुश्किल काम लगता है या जो फर्स्ट टाइम घी निकाल रहे हैं वो इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका और बिल्कुल अलग सा तरीका। आप लोग ट्राई करके देखिए, आप भी खुश हो जाओगे इस तरह से घी निकाल के। इस तरीके से घी निकालते हैं आप तो घी निकालना आसान है। घी ज़्यादा निकलेगा, दानेदार बनेगा, खुशबूदार बनेगा और साथ में आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल इतना परफेक्ट और बढ़िया तरीका है। तो देखिए, इसके लिए मैंने मलाई ले ली है और मलाई को मैंने डाला है कढ़ाई में। आप कढ़ाई में डालें या किसी भी बड़े भगोने में डाल लें, जो भी थोड़ा बड़ा बर्तन हो उसमें डालें। और इसमें जो मलाई का भगोना था जिसमें मलाई स्टोर थी वो भी थोड़ा सा धो के मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब हम इसको करेंगे गरम। यहाँ पे तेज़ गैस रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी सी तेज़ गैस करते हुए हम इसको गरम कर लेंगे। मलाई अगर आपकी 8 से 10 दिन की है तो आप उसे फ्रीज़र में स्टोर करना, क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अगर आप थोड़ी थोड़ी मलाई निकालते हैं और फ्रिज में स्टोर करते हैं तो आपकी मलाई में स्मेल आ जाएगी। और यहाँ देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी आधा कटोरी के आसपास दही। जी हाँ, आज हम इसमें आधा कटोरी दही डालेंगे। और जो दही के साथ हम मलाई में से घी निकालते हैं ना, दही डालने के बाद, वो घी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी खुशबू ज़्यादा होती है और वो ख़राब भी नहीं होता जल्दी से। तो यहाँ मैंने दही डाली इसमें डायरेक्ट मलाई में और इसको गर्म कर लेते हैं। तो अगर आपकी मलाई कई दिन की है, ज़्यादा पुरानी है, तो फ्रीज़र में ही स्टोर करना। और अगर आप 4-5 दिन की निकाल लेते हैं तो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ मैं तो 4 दिन का या 5 दिन का निकालती हूँ, मेरा ये 4-5 दिन का है। तो मैं तो फ्रिज में ही करती हूँ, मैंने आज तक फ्रीज़र में रखा नहीं, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा मलाई होती नहीं है कि मैं उसे बहुत दिनों तक स्टोर करूँ। मैं चौथे 5वें दिन निकाल लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं मट्ठा बनाती हूँ, तो मट्ठे के लिए फिर उसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है, वरना ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो स्मेल आती है मट्ठे से। और अब हम इसको गरम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से ये गरम हो चुका है। इसको थोड़ी देर गरम करेंगे, आप देखेंगे कि गरम होते होते इसमें ये फटने लगा है। अभी मैं आपको बीच बीच में दिखा रही हूँ कि ये फट रहा है। अब आप देखो, साफ पता लग रहा है ना कितने अच्छे से ये फट चुका है। तो यहाँ इसको हम थोड़ी देर और गरम करेंगे। और फिर देखिए आप, ये पनीर इसमें से निकल गया है, क्योंकि जब हमने एक दूध को फाड़ा है तो उसमें से पनीर ही निकलेगा। तो यहाँ पे बस ये है कि हम मावा नहीं बना सकते इस वाले ट्रिक से, हम मट्ठा नहीं बना सकते इस ट्रिक से। आपके पास सिर्फ आपको घी मिलेगा और खूब सारा पनीर मिलेगा। और जो पनीर आपको इस तरीके से मिलेगा ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर था। मैंने इस पनीर को खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये वाला पनीर। इसका टेस्ट ही अलग था, ऐसे ही खाए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ देखो, पता लग रहा है ना कि इसमें से नीचे दूध फट चुका है, पनीर निकल चुका है, ऊपर से बिल्कुल साफ़ हो चुका है और नीचे काफ़ी सारा इकट्ठा आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन आती है जब आप कुछ देर इसको पका लेंगे। करीब आप 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक पकाएंगे तो इस तरह से आपके पास पनीर आ जाएगा। अब हमें इस पनीर को छानना है। इसको मैं इसलिए छान रही हूँ ताकि हमारा पनीर हमें खाने के लिए मिल सके। हम उसको अभी कुछ भी हमें अगर बनाना है, कोई सब्ज़ी बनानी है, मिठाई बनानी है, तो हम उसकी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से छाना है। आप इसको सीधा डायरेक्ट भगोने में भी छान सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। आप देखिए, मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे आप इस तरह से छान सकते हैं। तो यहाँ देखो, मैं इसको छाने जा रही हूँ और इसको अच्छे से दबा दबा के इसमें से जितना दूध है वो सारा निकालती जा रही हूँ। और आप यकीन मानिए, ये वाला पनीर ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ये पनीर इतना स्वाद लगेगा। जो हम नॉर्मल पनीर लाते हैं ना, उससे ये ज़्यादा टेस्टी था। अब इसका क्या कारण था ये तो ज़्यादा अच्छे से मैं भी नहीं जान पाई, शायद इसमें चिकनाई थोड़ी सी रह गई होगी, पर बहुत स्वाद पनीर था। और अब इसमें यह है कि ये सेट नहीं हो सकता इतनी अच्छे से, जैसे दूसरा पनीर निकालते हैं ना दूध को फाड़ने के बाद, उसको हम सेट कर लेते हैं। तो ये पनीर भुर्जी की तरह ही रहा, इसी तरह से दानेदार पनीर तैयार हुआ था। और पर इसकी मिठाई बना सकते हैं, इसकी भी पनीर की भुर्जी बना सकते हैं। मैंने इसकी पनीर की भुर्जी बनाई थी और मैंने इसकी एक मिठाई बनाई थी। मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई उसको, मेरे को जब वो फिनिश हो गई तब मुझे याद आया, अरे ये चीज़ें भी मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए थी। इतनी परफेक्ट मिठाई बनी थी और बहुत ही अच्छी भुर्जी बनी थी। अब देखिए, जो हमारे पास ये दूध बचा है गर्म होने के बाद, इसको हम इसमें डाल लेंगे बड़े भगोने में। तो यहाँ पे भी आप उसको छान सकते थे तो आपका सारा पनीर उसमें आ जाता।
जैसे मैंने आपके साथ छान के शेयर किया ना, उसकी बजाय आप यहाँ पे छलनी रख लेना, उसमें आप छान लेना। तो ये अब मैंने इसको एक भगोने में डाल दिया है। यहाँ आपको लगेगा 2 बर्तन 3 बर्तन हो गए, तो आप ऐसा करना, इसको सिर्फ ये जो भगोना लिया ना, इसी में डायरेक्ट मलाई डालना और इसी में गर्म करना। मैंने इस बार कढ़ाई में की है, मैं ज़्यादातर भगोने में ही करती हूँ। तो आप लोग भी इसको, ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो इसके लिए सिर्फ एक बड़ा सा भगोना लेना और उसी में ये काम करना। और अब इसमें डाल देंगे हम पानी। यहाँ पे मैंने 2-3 गिलास पानी डाला है। और अब देखिए एक स्पेशल ट्रिक जिससे आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। अभी मैंने लिया एक गिलास, इसमें भरा हुआ है पानी और इसको मैं रख दूंगी इस भगोने के कोने पे। अब ये बिल्कुल कोने पे नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरे भगोने में थोड़ा सा गोलाई है, तो इसको मेरे को थोड़ा सा अंदर रखना पड़ रहा है। लेकिन आप ऐसा बर्तन हो आपके पास कि आप बिल्कुल उसे कोने पे रखिए। ऐसा करने से क्या है, हमारा घी आसानी से निकलता है। तो अब हमने इसको रख दिया है। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और इसमें ये पानी ऐसे हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल परफेक्ट इसको ऐसे का ऐसा उठाना है और इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देना है। और 5 से 6 घंटे बाद या अगले दिन नेक्स्ट डे आप इसको निकाल के लाएंगे। और ये देखिए, ये पनीर मैंने अच्छे से निकाल लिया था इसका दूध। अब ये बहुत ही बढ़िया पनीर निकल के आया है। अब आप इस पनीर को अगर चाहें तो एक बार देख लेना ट्राई करके कि ये सेट हो जाता है क्या। मैंने नहीं किया। चकले के नीचे दबा देना तो ये सेट हो जाएगा। और अगर नहीं होता तो आप इसकी बस भुज्जी बनाना या फिर आप इसकी मिठाई बनाना। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और अब देखिए अगले दिन मैं इसको निकाल के लाई हूँ भगोने को, और आप देख रहे हैं बीच में पानी, लेकिन अब ये निकलने में दिक्कत करेगा। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ये भी एक ट्रिक है। ये आप पहले इसका ये सारा पानी बाहर निकाल दें, बाकी सब कुछ भी बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये सब फ्रिज में जमा हुआ है। अब ये पानी बाहर निकाल दिया, पर अभी भी आप देखो कितनी मुश्किल कर रहा है ये निकलने में, ये निकलेगा नहीं आराम से। तो अब आपको क्या करना है, इसमें डालना है गर्म पानी। और गर्म पानी आसपास मत डालना, सिर्फ गिलास में डालना। और गिलास में डालने के बाद आप देखिए कितने आराम से ये निकल जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड में आपका ये निकल के बाहर आ जाएगा। ये देखिए घूम गया ना, और ये आ गया बाहर। और आप देखो इसके ऊपर भी ना बिल्कुल घी नहीं लगा हुआ, गिलास के ऊपर बिल्कुल साफ़ है गिलास हमारा। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए सिर्फ ये नीचे जो दिख रहा है आपको, ये मट्ठे वाला एरिया है, ऊपर बिल्कुल प्लेन है। और ये देखो नीचे झांक रहा है हमारा दूध मट्ठा, या इसमें थोड़ा सा पनीर भी मिक्स है। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ऐसा करने से क्या है, आप आराम से सब निकाल सकते हैं। अगर आप गिलास रख के निकालते हैं ना तो आराम से अंदर का पानी बाहर आ जाता है। देखिए अब मैं इसको अंदर जितना भी दूध और पानी था ना सब बाहर निकाल लूँगी। और अब आप ना इस वाला ये जो दूध निकल रहा है आपका, आप इसको भी फाड़ सकते हैं, इसको पनीर बना सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा पनीर होता है। अब देखिए मेरे भगोने में थोड़ा सा ग्लास बीच में था, इसलिए आपको अंदर दिख रहा होगा काफ़ी सारा मट्ठा, या आप कह सकते हैं इसकी जो खुरचन होती है ना, वो सब बचा रह जाता है अंदर। अब इसको हम ठंडे पानी से धो धो के निकालेंगे और आप देखो कितने आराम से ये निकलेगा। तो और अगर गिलास बिल्कुल कोने पे होता ना तो सारा कुछ आराम से निकल जाता आपका। अब यहाँ पर फिर भी मैं 2-3 बार इसको धोऊंगी और इसको सारे को पानी को, जो ये वाइट पानी है कह सकते हैं, या जो मट्ठे वाला पानी है या दूध वाला पानी है, ये सब बाहर आ जाएगा और अंदर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब इसको कोने पे से निकालने के लिए मैंने कोने पे थोड़ा सा चाकू से छेद कर लिया था, क्योंकि मेरा गिलास थोड़ा बीच में रखा हुआ था। और यहाँ से भी सारा मट्ठा सब बाहर आ गया। और ये देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है ये, मतलब ऐसे निकालना बहुत ज़्यादा आसान रहा है। तो आप इस ट्रिक से निकालना, इसका पानी बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो अब हम इसको करेंगे गरम। और यहाँ इसको धोने के लिए याद रखना ठंडा पानी लेना है, गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना। और ठंडे पानी से अच्छे से धो के सारा अंदर का मट्ठा या कचरा जो भी है सब बाहर निकाल देंगे। और अब इसको करेंगे गरम। यहाँ पे गैस सिम रखते हुए हम इसे गरम करेंगे और फिर ये बिल्कुल दानेदार खुशबूदार घी आपका तैयार होगा। और अब यहाँ पे आप चाहें तो इसमें लौंग वगैरह जो भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीका है और परफेक्ट तरीका है। और साथ में आपको देख के पता लगा होगा कि बिल्कुल आसान तरीका है। तो अगर आपको घी निकालने में बहुत सारा झंझट लगता है और कई बार आपका घी बिगड़ भी जाता है निकालने में, तो ये वाली ट्रिक आजमा के देखना आप, बेहद आसान और मज़ेदार है।
करने में भी अच्छा लगता है और टाइम वेस्ट नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि आपने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया। आपने थोड़ी देर मलाई को गर्म करना है और उसके बाद पानी डाल के रख देना है, तो जल्दी भी निकल जाता है। तो अब मैं इसको गैस मंदी करके इसको पकने के लिए रख दूँगी और ये 5 से 7 मिनट, ज़्यादा 10 मिनट में आपका घी निकल जाएगा। बस ध्यान रखना गैस मंदी रखना और साथ साथ में बीच बीच में घुमाते रहना, वरना ये नीचे लगने लगता है। थोड़ी देर हम इधर उधर हो जाते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, तो ये लगना शुरू हो जाता है नीचे। जो मट्ठा बचा होता है ना, थोड़ा बहुत तो नीचे खुरचन रहती है, वो नीचे जलने लग जाती है। तो इसलिए इसको बीच बीच में घुमाते रहना है। देखिए अब पता लग रहा है ना इसमें कैसे ऊपर घी आ गया, बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको घुमाने पे नीचे अभी भी इसमें मट्ठा है थोड़ा, तो अभी हमें इसे पकाना है। तो यहाँ गैस सिम रख के पकाना है बिल्कुल, तभी आपका घी दानेदार और खुशबूदार बनेगा। वरना अगर आपने तेज़ आंच की तो सारा घी भी उड़ जाएगा साथ साथ में। तो यहाँ ध्यान रखना है इस बात का। और थोड़ी सी देर मैं भी इधर उधर हुई तो देखो आप, मेरा भी जलने लग गया। इसलिए घी निकालते वक्त कोशिश करें कि भारी तले का भगोना लें। यहाँ मेरा हल्के तले का है, इसलिए मेरा थोड़ा जल्दी जल गया। और अभी इसको हम पका रहे हैं और ये सब इस इकट्ठा होने लगा है। तो यहाँ पे ये अच्छे से पक चुका है घी। तो अब अगर हम गैस बंद कर देते हैं तो भी ये कई देर तक पकता रहता है। अब मैंने गैस बंद कर दिया और आप देखिए अभी भी इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। तो अब हमने इसको ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। अब जो भी आपका बर्तन है जिसमें आपको निकालना है, उसमें आप इसको निकालें। थोड़ा सा छान लें ताकि जो इसमें हल्का फुल्का कोई भी मट्ठे का कण रहता है ना, या झाग वगैरह रहते हैं, वो इसमें जाने नहीं चाहिए। अगर आपके वो जाते हैं तो आपका घी खराब होता है जल्दी, इसलिए उसको हटाना है और उसके बाद आपको घी स्टोर करना है। यहाँ मेरे इस बर्तन में पहले भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था घी, 2-4 चम्मच, तो मैंने उसमें डाल लिया है, क्योंकि ये 1 हफ्ते में फिनिश हो जाता है। और थोड़ा सा बच गया उसमें, तो वो मैं दोबारा से इसके अंदर छान लेती हूँ, जो मैं नॉर्मल डेली यूज़ करती हूँ। तो है ना आज वाला तरीका कितना आसान। बिल्कुल आपको कुछ नहीं करना, सीधा मलाई को गर्म करना है और उसमें से आपको घी निकालना है। तो अब इसमें से मैं इसको छान के ना छलनी इसमें ही रख दूँगी, छोड़ दूँगी और कुछ देर तक ये टपक के सारा घी नीचे आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको लगे कि आपके इस जो खुरचन इसमें बची हुई है, इसमें थोड़ा बहुत घी है, तो आप उसमें पानी डाल के वापस फ्रिज में रख देना और उसमें से भी आपका घी निकल आएगा। और देखिए इस तरीके से भी घी उतना ही निकला है जितना मेरे दूसरे तरीके से निकलता है। तो है ना परफेक्ट तरीका और आसान तरीका। तो फिर आप लोग भी ट्राई करें इसे। ठीक है जी, फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।